हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग पर। जय श्री राम, राधे राधे। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। आज काफ़ी लेट हो गया है और मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, तो अभी जाके मुझे टाइम मिला है तो मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ। और ये है डुग्गू, ये भी उठ गया है। चलो जय बोलो सबको। हाँ, तो ये सबको जय बोल रहा है और आप सब इसको अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। अब ये घुस गया है अंदर, वहाँ जाके अपना इसका मिशन रहता है, मतलब सुबह से मुझे परेशान करना, सारे सामान इधर से उधर फैलाना। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर सामान फैलाता है तो उसे उसकी जगह पर भी रख देता है। अब इससे दरवाजा बंद हो नहीं रहा है। डुग्गू आ जाओ, मम्मा पास आओ। क्या हुआ, दरवाजा बंद नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाय बोल दो सबको। ये देखो हेलो बोलो सबको। चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो। हाँ, ऐसे चलता है, आंखें बंद करके चलता है इसके, तो मतलब अब क्या ही बोलूं। उठो, चलो उठो। इसके पापा ने इसके सारे खिलौने एक जगह रखे हुए, इसको पता ही नहीं इसके खिलौने कहाँ हैं। ये 2 दिन से अपने खिलौने ढूंढ रहा है, इसको मिल ही नहीं रहे हैं। अब इसको कौन बताए कि इसके पापा ने इसके खिलौने छिपा दिए, क्योंकि ये सारे खिलौने घर में फैला देता है। और अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। सुबह का काम तो हो गया सारा, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। अब देखते हैं क्या काम बाकी रह गया है। मैंने बेड वगैरह तो सब सही कर दिया है। कोई फ़ायदा नहीं होता है बेड वगैरह सही करने का, ये फिर से ख़राब कर देता है। तो अभी हम देखते हैं अब क्या काम हो सकता है। यहाँ सारा काम हो चुका है वैसे फ़िलहाल तो अभी, और अब देखते हैं क्या करना है। अब दिन के खाने की तैयारी करनी होगी वैसे तो, बाकी काम तो हो ही गए हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं डुग्गू को छत पे ले गई थी। छत पे इसको बहुत मज़े आते हैं, तो हम छत पे धूप सेकने गए थे। उसके बाद हम थोड़ी देर में नीचे आ गए थे। छत में डुग्गू बहुत खुश रहता है। आपको कैसा लगता है? वाह वाह, कैसा लगता है? वाह वाह। अच्छा, आपका ये हाथी क्या है? हाथी क्या है आपका? हाथी क्या है? हाथी क्या है आपका? ये नहीं, एलिफेंट क्या है? इसको छोड़ो, एलिफेंट क्या है बताओ? एलिफेंट क्या है? ना बदमाश हो गया है। चलो हेलो बोलो पहले सबको, हेलो बोलो, हेलो बोलो। चलो फिर नजर उतार दो, नजर उतार दो सबकी। नजर कैसे उतारता है डुग्गू मेरा? ये कितना गंदा हो गया। चलो नजर उतारो। नजर कैसे उतारेगा? सबकी नजर उतार दो। नहीं उतारना, नजर नहीं उतारना, गंदी बात। चलो नजर उतारो पहले। मजा। नजर कैसे उतारता है बताओ? नजर उतार दो सबकी। डुग्गू ये कहना नहीं मान रहा आजकल बिल्कुल भी। चलो मैं जाती हूँ फिर, बाय बाय डुग्गू, बाय। मैं जा रही हूँ, आप यहीं पर खेलना, ठीक है? मैं जाती हूँ, ठीक है? अभी आ जाऊंगी, बाय बाय। नजर कैसे उतारता है मेरा डुग्गू? जल्दी उतारो मम्मा की नजर। चलो फिर मम्मा की उतार दो, मम्मा की नजर उतार दो। चलो चलो, पापा की उतारोगे? पापा की। चलो फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं मान रहा है, इसलिए अब मैं इसको यहाँ छोड़ के मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, बाय। अभी बज गए हैं 1। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। आज मैं बना रही हूँ गहत की दाल, चावल और चटनी, उसके साथ है मूली। तो अभी हम खाना बनाते हैं, तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो मिलते हैं थोड़ी देर में खाना बन जाने के बाद। मेरा खाना तो बन चुका है, थोड़ी देर में डुग्गू को खिलाऊंगी, उसके बाद इसके पापा आ जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ हल्द्वानी शहर में इतनी खबरें आ रही हैं, मतलब सच में कि बहुत कुछ हो रहा है आजकल हल्द्वानी में। बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ज़्यादातर नवयुवकों के साथ हो रही हैं। 18 साल से कम बच्चों के साथ भी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। कोई किसी कारणवश गुजर जा रहा है, कोई किसी कारणवश। तो माहौल बहुत ख़राब हो गया है हल्द्वानी का भी। हल्द्वानी पहले पहाड़ जैसा ही, मतलब ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम बाहर हैं, पहाड़ जैसा ही लगता था, गांव की तरह ही लगता था।
और सब लोग अपने लोग बहुत सारे होते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। अब तो ऐसा माहौल हो गया है, किसी पे भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। जिस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वही धोखा दे रहा है। दोस्तों की तो बात ही मत करो, दोस्त ऐसे दोस्त बना दे रहे हैं, बहुत ही गहरी दोस्ती कर दे रहे हैं, उसके बाद दोस्त को ही मतलब उसको वहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं। उन्हें मतलब कोई मतलब ही नहीं है। पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं, अब माता पिता की बात तो कोई सुन नहीं रहा। आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं, बच्चे कुछ कह दो तो उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, और ये मत करो वो मत करो बोलो तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे, फिर उसके बाद गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे ही, इसलिए बच्चों को ज़्यादातर अपने पास ही रखें, मतलब लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने ना दे। जिन पे भरोसा हो उन्हीं के साथ जाने दें उन्हें, वरना अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो हमारे साथ हर बात शेयर कर सके। उन्हें किसी दोस्त को अपनी बातें शेयर करने का मौका ही ना लगने दें। उन्हें अपने साथ ऐसे दोस्त की तरह रखें। अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दें। और होता है, ऐसी उम्र होती है जहाँ दोस्ती ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोस्त सब अच्छे ही हो। बहुत से दोस्त होते हैं अच्छे, लेकिन कुछ दोस्त जलते हैं। अब देखते हैं आजकल कितने सारे केस आ रहे हैं हल्द्वानी में, ज़्यादातर दोस्त के ही दुश्मन बन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। बच्चे अपने मन के होते जा रहे हैं आजकल, इसलिए बच्चों को ज़्यादातर अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। बच्चों की सबसे ज़्यादा फिक्र कर सकते हैं वो है माता पिता, पर बच्चों को ये लगता है कि माता पिता बहुत रोक टोक कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों की भलाई के लिए ही बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ सही नहीं है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, उसके साथ ज़्यादा दोस्ती मत करो, वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं अपने माता पिता को अपना कहना मनवाने के लिए। वो बस ये बोलते रहते हैं कि प्लीज़ कर दो, हम जो हम कह रहे हैं हमारी बात मान दो, हमें ये दिला दो, हमें वहाँ जाने दो, हमें यहाँ जाने दो। अगर आप लोग हमें यहाँ नहीं जाने दोगे तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये सब कुछ। और सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं आजकल फ़ोन। छोटे छोटे बच्चों को भी फ़ोन चाहिए होता है। छोटे बच्चे बस उन्हें फ़ोन दे दो, उसके बाद उन्हें कोई सुध बुद्धि नहीं रहती है कि खाना खाना है, क्या करना है, पढ़ना भी है, ये वो सब। ऐसे ही बच्चों का मतलब टाइम टेबल ऐसा ही बना हुआ है आजकल मोबाइल की वजह से। और जो टीनेजर होते हैं वो तो मोबाइल पे ही घुसे रहते हैं, उन्हें बस मूवी देखनी है, गेम खेलना है और वेब सीरीज़ वगैरह देखनी है। लेकिन इससे भी आगे दुनिया है, तो बच्चे हमेशा ये याद रखें कि माता पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते हैं, वो हमेशा बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। तो अपने माता पिता का हमेशा कहना माने और उनसे कोई भी मतलब जवाब ना दे उल्टा, और उनसे ज़बान ना ही लड़ाए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ऐसी जो टीनेजर होते हैं वो उम्र ही ऐसी होती है, सबसे गलतियां हो जाती हैं। कोई मतलब ये नहीं कह रही कि हम भी उस टाइम पे ऐसे थे या जैसे भी थे, हम भी अपने माता पिता का कहना नहीं मानते थे। ऐसी एज होती है एक, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि काश उस टाइम पे माता पिता का कहना मान लिया होता तो आज शायद हम कुछ बन पाते अपनी लाइफ में। लेकिन उस समय यही लगता है कि हाँ, हम ही सही हैं, जो हम कर रहे हैं वही अच्छा है। अगर मेरा दोस्त ये सब कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी करना है, हमें भी मस्ती करनी है, हमें भी घूमने जाना है, पार्टी करनी है। लेकिन उस टाइम पे माता पिता रोक टोक करते थे तो हमें बुरा लगता था। लेकिन अब समझ आता है कि माता पिता सही बोलते थे, उन्हें बस हमारी फिक्र होती थी। वो सोचते थे हमारा बच्चा आगे जाके कुछ कर ले, कुछ बन जाए तो हमें ही अच्छा लगेगा। बट यही होता है ना कि बोलते हैं कि माता पिता कभी भी जताते नहीं हैं कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। लेकिन बच्चे माता पिता का थोड़ा सा भी कहना मान ले तो उन्हें लगता है हमने कितना कुछ कर लिया अपने माता पिता के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। तो अपने माता पिता का हमेशा कहना माने ताकि बाद में पछतावा ना हो। इसलिए
हमेशा अपने माता पिता से अच्छे से बात करें, उनसे अच्छे संस्कार लें। तो यही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि उम्र का पड़ाव ही ऐसा होता है। ये इस टाइम पे यही लगता है कि हम ही सही है, हम ही अच्छा कर रहे हैं, हमें दूसरों की कोई चिंता ही नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो, और वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे और अच्छा सोच समझ के ही आपसे बोलेंगे कि ये करना है, वो करना है, तो वही सही रहता है। और कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े। और ज़िंदगी बहुत अनमोल है, तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए और कभी भी अपनी ज़िंदगी को जोखिम में ना डालें, और दूसरों के बहकाव में आके तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ना करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी नव पीढ़ी को कि मतलब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखिए। अपनी ज़िंदगी को इतना छोटा मत समझिए कि दूसरों के लिए आप उसे बर्बाद कर दें या ख़त्म कर दें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसकी कद्र करें और अपने माता पिता की हर बात को स्वीकार करें और उन्हें किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत ना दें, क्योंकि माता पिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सबको पता होगा कि माता पिता का कहना मानने से कभी आज तक किसी का बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि माता पिता वही बात बोलते हैं जो उनके बच्चों के लिए अच्छा होता है। अब मेरा ही इतना छोटा सा बेबी है, तो लोग जैसे बोलते हैं बेबी के लिए कि तुम इसका ध्यान नहीं रखती क्या, तुम इसको ये नहीं देती क्या, वो नहीं देती क्या। मुझे पता है ना मेरे बेबी को क्या पसंद है, क्या चाहिए, तो मैं अपने बेबी के लिए वही करती हूँ जो उसके लिए अच्छा होता है। लोग तो कहते ही हैं अब, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए वही करते हैं जो उसके लिए बेस्ट होता है। मेरा बेबी मेरे सामने खेलता है, खुश रहता है, उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो लोग तो कहते ही हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने बच्चे को देख नहीं रहे हैं, उसे अच्छे से पाल नहीं रहे हैं, उसे अच्छे से खिलाते नहीं हैं। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। बस हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा खुश है, कैसे पल रहा है, क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है। अगर हमारा बच्चा हमारे सामने खुश है, खेल रहा है और स्वस्थ है, तो हमें इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारा बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं। तो इसलिए मैं सभी से यही कहूँगी कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। लेकिन कुछ बच्चे अपने मन के होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना करने दें। बहुत से केस आ रहे हैं आजकल ऐसे। तो अपने बच्चों को देखें, उनको मतलब समझें और वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कैसे माहौल में जा रहे हैं, कैसी संगत में हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा सही संगत में है या नहीं। अब मेरा बच्चा इतना छोटा है, लेकिन मैं इसके लिए अभी से अच्छे से केयर करती हूँ उसकी, और अभी से ये सोचती हूँ कि बड़ा होगा तो ये कैसे माहौल में पल रहा है, ये देखना पड़ेगा, कैसे दोस्त बना रहा है, कैसे संगत में जा रहा है, सब देखना पड़ता है। माता पिता का ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, ये सब कुछ देखना। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब भी अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। अभी मैंने खाना बना लिया है रात का, और तो आज मेरे व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर। तब तक के लिए बाय। और मेरे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।